हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से हमको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है और करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल का हमको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। तो ट्रायंगल इज क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल के 3 साइड जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल देख सकते हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड जो होते हैं वो आपस में क्लोज हैं, बंद है। उसके बाद ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। क्लासिफाइड कर सकते हैं हम इसको 2 वेज में। इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है साइड्स और दूसरा होता है एंगल्स। इसके 3 साइड्स होते हैं 3 और एंगल्स भी 3 होते हैं 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के होते हैं तीनों साइड्स इक्वल, बेस या फिर दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसके सभी साइड कहीं किसी भी तरीके से फिगर बना हो, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वह इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी। अगर ये 4 है तो सब ये 4 रहेंगे, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगला आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी 2 साइड को इक्वल कहा जाएगा और तीसरा साइड डिफरेंट होगा दोनों से। अगर मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 और ये 3 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो ये आपका कोई दूसरा रहेगा, 3 हो सकता है या फिर उससे डिफरेंट रहेगा। तो दोस्तों उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। किसी 2 साइड्स इक्वल होंगे और तीसरा डिफरेंट होगा तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। थर्ड आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये तीनों के तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो जिसके तीनों साइड डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, उसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। इसको एंगल द्वारा कैसे समझेंगे, तो चलिए दोस्तों समझाते। अब दोस्तों टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। एंगल्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें एक्यूट एंगल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है, तभी मैं इसमें बता देता हूँ कि आपका एक्यूट एंगल क्या होता है। कि तीनों के तीनों एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे। जैसे 70, 60 एंड 50, इसको तीनों साइड से के तीनों एंगल्स क्या है, डिफरेंट है, अलग है और 90 से कम है। अगर डिफरेंट ना भी रहेंगे तब भी कोई बात नहीं। अगर ये तीनों 60 भी रहेंगे तो 90 से कम होना चाहिए, उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। सेकेंड आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसके किसी एक साइड का, किसी एक एंगल का 90 होना जरूरी है। अगर कोई एक एंगल 90 है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 से किसी भी एक एंगल को ज़्यादा होगा तो वो एक्यूट, जो 90 से कोई एक भी एंगल 90 से ज़्यादा होगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। जिसे ये 130 लिए है तो ये 130 है, यानी कि 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। अब इसमें है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ इक्वल या सेम। कह रहा है कि इसमें कोई भी फिगर हो जो जिसका शेप यानी कि आकार एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, उसके सभी साइड्स इक्वल हो, बराबर हो, तो वो कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसे ये एक फिगर है और दूसरा फिगर ये है, यानी कि ये वाला साइड अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का एक रूल होता है। 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 3 है तो ये भी। तो दोस्तों ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है इक्वल टू के ऊपर ऐसे बना हुआ, तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा ही सवालों को हम लोग लगाते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। और आगे भी इसके और कॉन्ग्रुएंस के बारे में बहुत रूल्स है जिसके बारे में समझना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम लोगों को
5 रूल्स देता है जिसमें हम लोगों को समझना जरूरी है, और कैसे कैसे ट्रायंगल्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है उसके बारे में हम लोगों को समझाया गया है। तो दोस्तों उसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। सबसे पहला आता है SAS। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। इसमें S फॉर और A फॉर एंगल रहेगा, तो SAS इक्वल टू साइड एंगल साइड, SSS यानी कि साइड साइड साइड, और ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, और लास्ट 5 नंबर पर आता है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इस 5 तरीके हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक के बारे में हम लोग बारी बारी से अच्छा से समझते हैं, जिससे हम लोगों को और भी अच्छा से समझने में आसानी होगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों पहला नंबर साइड एंगल साइड को समझाते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का पहला रूल है साइड एंगल साइड, जिसे हम लोग फिगर बना के दोस्तों फिगर बना दिए हैं। इसको ABC और इसको PQR हम लोग दे दे रहे हैं, पॉइंट्स दे दे रहे हैं। उसके बाद इसमें समझाते हैं कि साइड एंगल साइड क्या होता है, जिसमें देखिए AB साइड है, ये वाला अगर साइड इसके इक्वल है, साइड का तो हो गया, उसके बाद एंगल आता है, ये एंगल और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो हमारा एंगल हो गया। उसके बाद ये साइड इस साइड के अगर इक्वल हो जाए तो हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड हमारा हो गया। दोस्तों अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा है साइड 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 यानी कि SSS। इसमें आपका ABC और PQR इसमें भी फिगर दिया हुआ है। तो इसमें साइड 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 कैसे होगा, जैसे AB साइड PQ साइड के इक्वल हो जाए और BC साइड जो है QR के इक्वल हो जाए और AC यानी कि PQR के इक्वल हो जाए, तो इसको 3। दोस्तों यहाँ पर लाइनिंग 1 लाइन इसलिए है कि ये वाला इसके इक्वल है, सेकेंड वाला इसके, यानी कि समझ में आए कि ये दोनों 2 लाइन खींचा गया है तो इसके इक्वल है, और थर्ड वाला इसके इक्वल। तो ये हमारा हो गया साइड साइड साइड, तो साइड 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 से क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दोस्तों इसको भी और इसको भी एक ही तरीक़ा से लिखेंगे ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रुएंट का साइन देने के बाद ट्रायंगल PQR हम लोगों को राइट कर देना है। दोस्तों ये पहला वाले के लिए भी इसी तरीके से लिखना था और दूसरा के लिए, इसलिए यहाँ पर अभी लिखा हूँ कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR इसी तरह हम लोगों को प्रूव करना है। तो साइड 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 उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों तीसरा वाला करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है ASA एंगल साइड एंगल। तो इसमें सबसे पहला हम लोगों को कोई एंगल्स इक्वल करना होगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ले लेंगे, यानी कि B वाला Q के इक्वल, और उसके बाद साइड आता है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि BC QR, और थर्ड आता है C और R को इक्वल कर देंगे। तो एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल ही देखना है। तो दोस्तों एंगल एंगल, साइड साइड और यहाँ पर एंगल एंगल, तो हम लोगों का एंगल साइड एंगल से हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि एंगल साइड एंगल क्या होता है, जिसमें 2 एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो वो हो जाएगा एंगल एंगल साइड। अब हम लोग 4 नंबर समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का 4 नंबर होता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में यानी कि जिसमें 2 एंगल और एक साइड इक्वल होंगे वो आपका एंगल एंगल साइड होगा। तो मान लेते हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, और कोई साइड ले लेते हैं, यानी कि ये वाला साइड ले लेते हैं इस साइड के इक्वल, AC साइड PR के इक्वल। तो ये वाला हम लोग पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि एंगल एंगल हो गया साइड का इक्वल। तो दोस्तों हम लोगों का कोई 2 एंगल हो गया और तीसरा साइड हो गया, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये सब क्राइटेरिया याद जरूर रखिएगा। उसके बाद हम लोग 5वां नंबर की तरफ
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का लास्ट आता है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जिसमें R का मतलब होता है राइट एंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल का 90 यानी कि दोनों ट्रायंगल में क्या रहना चाहिए, 90 रहना चाहिए। उसके बाद H फॉर हाइपोटेनियस यानी कि दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए। और थर्ड नंबर आता है कोई साइड, तो ये वाला साइड चाहे ये वाला साइड हम ले सकते हैं, तो हम लोग इसी साइड को ले रहे हैं। दोस्तों यही होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड यानी कि RHS, जिसमें एक 90, दूसरा हाइपोटेनियस और तीसरा कोई एक साइड, जिसमें आप लोग को ये हो गया। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। 5 रूल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी ये ABC दे देते हैं और ये PQR, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। और क्या रूल रहेगा, RHS, या रूल लिख देंगे बाई RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ABC और PQR प्रूव्ड हो गया, जिसमें 90 कोई हाइपोटेनियस एक साइड और एक साइड आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने के बाद अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है उसके बाद की CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस होने के बाद यानी कि किसी भी रूल्स पर हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यानी कि ये ट्रायंगल और ट्रायंगल पहले से अगर तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, प्रूव रहेगा, यानी कि जो रूल्स आप लोगों को पीछे बताया गया उस दोनों में से किसी भी रूल पर अगर ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग CPCT का यूज करते हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो इसमें मान लेते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, मान लेते हैं कि एंगल और साइड से क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग समझाते हैं कि कैसे हम लोगों को उसको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पहले ही से प्रूव हो चुका है कि एंगल साइड से हो गया है, तो दोस्तों कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो चुका है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे AB साइड अगर इसमें इक्वल हम लोग नहीं दिखाए हैं, हम लोग A को P के इक्वल दिखाए हैं, B को Q के इक्वल दिखाए हैं और AC को PR के इक्वल दिखाए हैं, इन तीनों से ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो दोस्तों जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए CPCT से। तो कैसे होंगे, इसमें AB PQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, AB हो जाएगा PQ के इक्वल और BC हो जाएगा QR के इक्वल। और यहाँ पर एंगल जो है C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो इसके सभी एंगल्स और सभी जो साइड्स होते हैं, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। दोस्तों उम्मीद है CPCT आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AB और AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC है। और उसमें हम लोगों को इसमें होता है कि दिया गया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि कहा गया है कि कोई साइड है जिसको अपोजिट एंगल यानी कि AC का अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट एंगल C आपस में इक्वल होंगे, यानी कि AB का अपोजिट एंगल C हो रहा है और AC का अपोजिट एंगल B हो रहा है, यानी कि अपोजिट एंगल C और B आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का हम लोगों को चैप्टर्स में यूज करना है, इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स ये वाला ट्रायंगल होगा इस थ्योरम में, यानी कि प्रॉपर्टी का। तो इस प्रॉपर्टी में दिया हुआ है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि दो पहले से ही एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C पहले से गिवन है, तो B का अपोजिट एंगल यानी कि एंगल के साइड पड़ रहा है AC, यानी कि AC इक्वल टू C के सामने आपका पड़ रहा है AB,
तो यहाँ हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी भी इक्वल हो जाएगा। इससे कह रहा है कि दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, इसका ठीक उल्टा। तो दोस्तों ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हो गया हम लोग। और आगे अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ इन ए ट्रायंगल। इसमें होता है कि सबसे छोटा साइड, सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़ा साइड और सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा उसको हम लोग पहचानेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें लॉन्गर साइड जो है वो लार्जर एंगल का इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर लॉन्गर जो साइड है AC है और उसका अपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है, एंगल B आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो है AC साइड जो है तो उसके बड़ा जो एंगल होगा B होगा, उसके सामने होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि AB जो सबसे छोटा साइड है तो उसके सामने जो AC हो रहा है यानी कि ये सबसे छोटा एंगल होगा। तो इससे पता चला कि AB के छोटा साइड के सामने जो एंगल होगा वो छोटा एंगल होगा और बड़े साइड के सामने जो बड़ा एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा। तो ये सो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला पढ़ते हैं कि दूसरा वाला क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा वाला है कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि इसमें कह रहा है कि जो इसमें सबसे बड़ा एंगल होगा उसका ऑपोजिट जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। तो ये सबसे बड़ा एंगल हम लोग मान लेते हैं, इसके ऑपोजिट में ये वाला यानी कि XY साइड आ रहा है और वो सबसे बड़ा होगा। तो ठीक इसी का उल्टा यहाँ पर हम जैसे ये वाला पढ़े थे वैसे ही ये है। तो इसमें था कि साइड ऑपोजिट का एंगल बड़ा होगा तो यहाँ पर एंगल ऑपोजिट का साइड बड़ा होगा। वैसे ही ये सबसे छोटा अगर ये एंगल है तो इसके जो सामने साइड होगा वो सबसे छोटा साइड होगा। तो दोस्तों ये वाला हम लोगों को दोनों हो गया है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ऐसे ही हम लोगों को करना था दोस्तों। इसकी ज़रूरत हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने में ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी बताएंगे सबको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यही था इंट्रोडक्शन और ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।